पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के प्लान को डिकोड करने का दावा किया। खबर है कि रूस को जल्द ही बड़ी संख्या में ईरान से ये मिसाइलें मिलने वाली हैं। और ये डील ऐसे वक्त में हुई जब पिछले दिनों पुतिन की घातक क्रूज मिसाइलों ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई थी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि अपने जखीरे में इतनी खतरनाक मिसाइलें मौजूद होने के बावजूद पुतिन को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब पश्चिमी मीडिया की उस रिपोर्ट ने दिया जिसमें दावा किया गया कि कीव पर पिछले दिनों हुए हमले में रूस की कई मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई थी। उन्हें यूक्रेन ने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही मार गिराया था और कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए, जिसके तहत उन्होंने ईरान से कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने का फैसला किया। और खबर है कि रूस को जल्द ही ईरान से इन मिसाइलों की खेप मिल भी जाएगी, जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मौजूद छोटे टारगेट को तबाह कर सकती हैं। और दावा है कि ये हवा में काफी नीचे उड़ान भरती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इनकी भनक नहीं लग पाती। रूस को ईरान से जो दो तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने वाली हैं, उनमें एक की रेंज करीब 300 किलोमीटर है, जबकि दूसरी 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर भी सटीक निशाना साध सकती है। दावा है कि ईरान इनकी मदद से कई बार इराक में अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बना चुका है और ज्यादातर मौकों पर ये मिसाइलें अमेरिकी बेस की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही थी। जबकि रूस की इस्कंदर समेत दूसरी क्रूज मिसाइलें हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इनका पता लगा लेते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सिर्फ इसी वजह से पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कम नहीं किया, बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे सख्त प्रतिबंध भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जरूरी उपकरण नहीं मिलने से रूस में मिसाइल का प्रोडक्शन घट गया है। और पुतिन नहीं चाहते कि उनकी हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा यूक्रेन पर हमले करने में ही खत्म हो जाए। कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत वो लंबी दूरी तक मार करने वाली अपनी इन घातक मिसाइलों को अमेरिका और नेटो के खिलाफ होने वाले बड़े युद्ध के लिए बचाना चाहते हैं, जिन्हें वो कई बार हमले की चेतावनी भी दे चुके हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन जंग में पुतिन की लगातार मदद कर रहे ईरान को अमेरिका और यूरोप ने सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि ईरान ने पहले रूस की आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की और अब उसके बाद पुतिन की फौज को ईरान से जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने की खबर सामने आ गई, जिसके बाद ईरान यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के टारगेट पर भी आ गया। खबर है कि जब से ये चर्चा होने लगी कि ईरान पुतिन को दो तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाला है, तब से ज़ेलेंस्की और उनके समर्थन में खड़े देश गुस्से से भर गए और वो हर उस हथकंडे को अपनाने की जिद ले बैठे जिससे कि जंग को तीसरे विश्व युद्ध के बदलने में देर नहीं लगेगी। एक दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में जिन ड्रोन ने तबाही मचाई, वो माना जा रहा है कि वही ड्रोन है जो पुतिन की सेना को ईरान से मिले हैं। आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 जो दुश्मन को तबाह करने के बाद अपने बेस पर लौटते नहीं बल्कि वहां खुद को ही मिटा देते हैं। हालांकि ईरान ने इस बात को कभी नहीं माना कि उसने पुतिन की शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की, लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि ईरान अब तक सैकड़ों ड्रोन रूस को दे चुका है, जिनका जंग में लगातार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बल्कि इन्हीं आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन ने इन दिनों ज़ेलेंस्की की पूरी फौज के छक्के छुड़ा रखे हैं। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी चेतावनी दे डाली कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगाने से भी नहीं हिचकिचाएगा, फिर चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो या एक्सपोर्ट से जुड़ी रोक। यही नहीं, अमेरिका ने तो पूरी दुनिया को ये चेतावनी तक दे डाली कि ईरान और रूस के मजबूत होते रिश्ते सभी देशों के लिए बड़ा खतरा है, जिस पर यूरोपीय संघ ने भी हामी भरी। साथ ही ये भी बताया कि वो ईरान के आत्मघाती ड्रोन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटा है, जिसके बाद वो ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें शाहिद 136 ड्रोन को यूक्रेन के 8 नागरिकों का हत्यारा बताया गया। दावा किया गया कि जंग के दौरान ईरान के इन आत्मघाती ड्रोन ने एक ही दिन में यूक्रेन के 2 शहरों कीव और सुमे में 4 लोगों की जान ले ली। ऐसे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को उसका शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जल्द से जल्द सौंपने का काम तेज कर दिया। अमेरिका को यूक्रेन को कुल 8 एयर डिफेंस सिस्टम देने हैं, जिनकी मदद से ज़ेलेंस्की की सेना को दुश्मन पर सतह से हवा में वार करने में मदद मिलेगी। ये सारी तैयारियां जंग में इस्तेमाल हो रहे ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कड़ी टक्कर देने के लिए की जा रही हैं। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि वो ये नहीं जानता कि रूस को अब तक ईरान से कितने ड्रोन मिले हैं। हालांकि उसने दावा किया कि चाहे ईरान रूस को शाहिद 136 ड्रोन देने से कितना मुकरे, लेकिन यह बात पक्की है कि पुतिन के सैनिकों के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन युद्ध में बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं।
जिनसे निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप के पास प्लान तैयार है। वहीं दूसरी तरफ से रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने भी इजरायल को चेतावनी दे दी, क्योंकि इजरायल के एक मंत्री ने हाल ही में साफ किया था कि ईरान अगर रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देता है तो इजरायल भी यूक्रेन की सैन्य मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, जिस पर दिमित्री मेदवेदेव ने आंख भी टेढ़ी कर ली और इजरायल को यह चेतावनी दी कि उसका यूक्रेन की मदद के लिए उठा एक कदम रूस और इजरायल के रिश्तों को बिगाड़ने का कसूरवार होगा। खबर है कि ईरान की तरफ से रूस को सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने वाली हैं, जिसके बाद इजरायल की तरफ से जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का इशारा मिला, लेकिन रूस ने उसे पहले ही कुचलने की रणनीति तैयार कर ली। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी को बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुन लिया गया। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे, जिसका फैसला बीसीसीआई की सालाना बैठक में लिया गया। रॉजर बिन्नी अध्यक्ष पद के अकेले उम्मीदवार थे, जिसकी वजह से उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। Indian cricket is strong, so I wish them all the luck. रॉजर बिन्नी के बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही क्रिकेट बोर्ड से सौरव गांगुली की विदाई हो गई।